ईयर 1963, सिंसिनैटी ओहायो स्टेट में एक शहर है। यहाँ पर बेथ हरमन अपनी माँ के साथ यूएस ओपन खेलने के लिए आई हैं। ये क्वीन गैम्बिट सीरीज का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने अभी तक पहला या दूसरा एपिसोड नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एपिसोड में आने वाले कुछ कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है बेथ हरमन, जिसको आप जानते ही हैं। दूसरा है अल्मा विटली, जो बेथ की माँ है। तीसरा है बेनी वोट्स। बेनी वोट्स चेस के जाने माने प्लेयर हैं और उनका चेस में अच्छा खासा नाम है। अगला है टाउन्स। टाउन्स चेस भी खेलना जानता है और यहाँ पे एक रिपोर्टर भी है। लास्ट है, ये एक लेडी रिपोर्टर है। ये किसी फेमस मैगजीन की अच्छी खासी रिपोर्टर है। तो चलिए सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई आस्क फॉर ए प्लेजेंट रूम। पूरा सेंटेंस सिंपल है। प्लेजेंट क्या होता है? प्लेजेंट का मतलब होता है शानदार या अच्छा। जैसा हमने मांगा था उन्होंने मैं ऐसा ही दिया। अल्मा यहाँ पे बैत को बता रही है कि मैंने होटल वालों से एक अच्छा रूम मांगा था और उन्होंने मेरे को अच्छा ही रूम दिया है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग, मतलब एक बहुत ही शानदार शाम। अगला एग्जाम्पल है एंड द रूक कम्स टू द 7th रैंक। रूक क्या होता है? चेस की दुनिया में 7 तरह के अलग अलग पीस होते हैं। उन सब पीस को हम नाम से बुलाते हैं, जैसे कि किंग, जिसको हम राजा बोलते हैं। क्वीन, जिसको रानी या वजीर बोलते हैं। अगला होता है रूक, जो हाथी होता है। बिशप, जिसका ऊंट बोलते हैं। नाइट, घोड़ा। और पॉन, प्यादा। तो ये सब तरह के चेस पर पीसेस होते हैं जिनके हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अगला सेंटेंस है दैट इज़ अ बोन इन द थ्रोट। बोन इन द थ्रोट क्या होता है? ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कोई चीज़ जब आपको परेशान कर रही हो या फिर आपके रास्ते में वो बार बार आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि मैं अच्छा कमाता हूँ बट ये जो मेरे को टैक्स देने पड़ते हैं, ये बोन इन द थ्रोट फॉर माई लाइफ, कि ये टैक्स ही मेरे लिए परेशानी वाली बात है। अगला सेंटेंस है जस्ट कम थ्रू सी सम ओल्ड फ्रेंड्स। जस्ट कम थ्रू का मतलब क्या होता है? कम थ्रू के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर कम थ्रू का मतलब है कि मैं जस्ट ऐसे ही टहलने आया हूँ और पुराने लोगों से या पुराने दोस्तों से मिलने आया हूँ। कम थ्रू के और सारे एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। हैव द टेस्ट रिजल्ट्स कम थ्रू येट। क्या टेस्ट रिजल्ट अब तक आ गए हैं या फिर नहीं आए हैं? एक एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है हिज नर्वसनेस केम थ्रू व्हेन ही स्पोक। मतलब ये इमोशन दिखाने के लिए भी यूज़ होता है कि उसकी नर्वसनेस तब आई जब उसने बोला या फिर वो जब बोलता है। अगला सेंटेंस है वॉट ऑन अर्थ फॉर। ऑन अर्थ ये तब यूज़ करते हैं जब अचानक से हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो हम एक सरप्राइज के मारे बोलते हैं या फिर हमें सरप्राइज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट वॉट ऑन अर्थ इज़ गोइंग ऑन हियर, मतलब ये चल क्या रहा है। जब हमें ये बताना हो कि चल क्या रहा है तो उसके लिए हम वॉट ऑन अर्थ का यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस है वुड दैट लीड टू प्लेइंग अब्रोड। यहाँ पे अल्मा बैथ के लिए बात कर रही है किसी दो लोगों से। वो उनको पूछ रही है कि अगर हम ये गेम खेलते हैं तो क्या इसके बाद हम विदेश जाकर भी गेम खेल सकते हैं? तो इसका मतलब है वुड दैट लीड टू प्लेइंग अब्रोड, मतलब क्या इसके बाद हम अब्रोड भी खेल सकते हैं। अगला सेंटेंस है चेकमेट। चेस की दुनिया में चेकमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। चेकमेट का मतलब ये होता है जब दो प्लेयर खेल रहे हो और एक प्लेयर के राजा के पास मुड़ने के लिए कोई चांस नहीं होता या मूव के लिए कोई चांस नहीं होता और वहाँ पे गेम एंड होने वाला है। तो जहाँ पे इमीडिएट गेम एंड होता है वहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज़ अ चेकमेट। अगला सेंटेंस है ऑन लुकर वर अमेज्ड एट हर यूथफुल फाइन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटजी। यहाँ पे ऑन लुकर्स का मतलब क्या होता है? ऑन लुकर्स हम कह सकते हैं ऑडियंस या फिर कुछ लोगों की भीड़ जो आपको देख रही हो। मान लो आप गेम खेल रहे हैं और आपको कुछ लोग देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं दीज आर ऑन लुकर्स। अगला सेंटेंस है आई एम अफ्रेड शी हैज हैड अ बिट ऑफ अ रिलैप्स। पूरा सेंटेंस सिंपल है बट रिलैप्स का मतलब क्या होता है? रिलैप्स का सिंपल सा ये मतलब होता है ये एक मेडिकल कंडीशन में जब किसी की तबीयत सही होती है बट वो दोबारा से ख़राब होने लगती है, उसको हम बोलते हैं रिलैप्स। तो यहाँ पे कह रही है कि मेरे को लगता है कि उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई है। अगला सेंटेंस है सिंस मोस्ट पीपल आर होम एंड ईटिंग प्लम पुडिंग और वट एवर। ये पूरा सेंटेंस सिंपल है। इसमें प्लम पुडिंग क्या होता है? प्लम पुडिंग एक तरह की स्वीट है, मिठाई है जो क्रिसमस पे खाई जाती है। ये एक वेस्टर्न मिठाई है। अगला सेंटेंस है दे आर कॉलिंग यू ए वुंडरकिंड। दे आर कॉलिंग यू अ वुंडरकिंड। वुंडरकिंड का मतलब ये होता है जब कोई बहुत ही कम एज में, मतलब यंग एज में
अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर लेता है, उसको हम वुंडरकिंड बोलते हैं। सो ये एक एडजेक्टिव है। अगर किसी ने बहुत ही कम एज में, जैसे कि जस्टिन बीबर, उन्होंने बहुत ही कम एज में अपना एक अच्छा खासा नाम बना लिया था, तो हम जस्टिन बीबर को एक वुंडरकिंड बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है, आई माइट हैव टू स्टार्ट कीपिंग ए स्क्रैप बुक। आप सभी ने स्क्रैप बुक का तो नाम सुना ही होगा। यहाँ पे अल्मा बैथ को बोल रही है, क्योंकि वो बैथ के आर्टिकल पढ़ती रहती हैं। बहुत सारी मैगजीन ने बैथ के आर्टिकल्स डाले हैं, तो वो कह रही है कि तुम्हारे आर्टिकल्स अब मैगजीन्स में आने लगे हैं, लगता है मेरे को तुम्हारे आर्टिकल्स को काट काट के एक स्क्रैप बुक बनानी पड़ेगी। अगला सेंटेंस है, इज़ दैट मार्टिनी और गिब्सन। यहाँ पे अल्मा बैथ को ना ऑफर कर रही है ड्रिंक, और वहाँ पे बैथ पूछती है कि ये मार्टिनी है गिब्सन है। तो गिब्सन और मार्टिनी दो ड्रिंक्स का नाम है। आप इनके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है, यू मस्ट हैव बीन वेरी लोनली। यू मस्ट हैव बीन वेरी लोनली का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेले रहे होंगे। यहाँ पे रिपोर्टर बैथ को बोल रही हैं कि तुम ऑर्फनेज में थी, तो शायद तुम बहुत ही अकेली रही होगी, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत डिप्रेसिंग होता है। अगला सेंटेंस है, इट्स एन एंटायर वर्ल्ड ऑफ जस्ट 64 स्क्वायर्स, आई कैन कंट्रोल इट, आई कैन डोमिनेट इट एंड इट्स प्रिडिक्टेबल, सो इफ़ आई गेट हर्ट आई हैव ओनली माई सेल्फ टू ब्लेम। ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। यहाँ पे बैथ अपनी लाइफ को चेस से कंपेयर कर रही हैं। वो कह रही हैं कि चेस में 64 स्क्वायर होते हैं, इन स्क्वायर को हम वर्ल्ड भी कह सकते हैं। जब मैं चेस खेलती हूँ तो मैं अपने इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकती हूँ, डोमिनेट कर सकती हूँ और प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि आगे होने क्या वाला है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। और अगर मैं यहाँ पे हर्ट होती हूँ तो मैं ही हूँ यहाँ पे जिसको मैं अपने आप को ब्लेम करूँगी। ये मेरे को लाइन बड़ी दिल छूने वाली लगी थी, और ये सही भी है, क्योंकि उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। चेस ही उसकी दुनिया है और उसकी दुनिया में 64 स्क्वायर्स है। अगला सेंटेंस है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ समथिंग कोल्ड एपोफीनिया। एपोफीनिया क्वालिटी है। एपोफीनिया उन लोगों को होता है जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और ये लोग जहाँ पे हम या आम लोगों को कुछ दिखाई ना दे रहा हूँ वहाँ पर भी ये पैटर्न ढूंढ लेते हैं। मतलब अगर आपको कोई बात सिंपल सी लग रही है ना, तो उसमें भी ये पैटर्न ढूंढ लेते हैं। इनका माइंड बड़ा इन्वेस्टिगेटिव होता है और ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और हम कह सकते हैं इनका IQ लेवल भी अच्छा खासा होता है। अगला सेंटेंस है, क्रिएटिविटी एंड साइकोसिस ऑफन गो हैंड इन हैंड। क्रिएटिविटी एंड साइकोसिस क्या मतलब होता है? क्रिएटिविटी का मतलब आपको पता ही होगा, नए नए आइडिया अपने दिमाग में जब आते हैं तो उनको बोलते हैं कि क्रिएटिव आइडिया या क्रिएटिविटी। साइकोसिस का मतलब होता है एक तरह का डिसऑर्डर होता है, मतलब एक तरह की बीमारी होती है जिसमें आप सोच क्या रहे हैं और आपके इमोशन तालमेल नहीं खाते, और आप रियल दुनिया से वंचित हो जाते हैं। मतलब आपको रियलिटी है क्या, उसमें आपको कन्फ्यूजन होने लगता है। यहाँ पर रिपोर्टर बैथ को कह रही हैं कि क्रिएटिविटी और साइकोसिस साथ साथ भी हो सकते हैं, मतलब वो एक तरह से उसको डरा रही है। अगला सेंटेंस है, विद अदर्स इट इज़ अ कंपल्शन इवन एन एडिक्शन। और लोगों के लिए तो यह दबाव और लत भी हो सकती है। कंपल्शन मतलब दबाव, एडिक्शन मतलब लत। अगला सेंटेंस है, नाउ एंड देन अ स्मॉल बॉय अपीयर्स एंड डेजल्ट्स अस विद हिज प्रिकोसिटी। डेजल्ट्स का मतलब क्या होता है? डेजल का मतलब होता है जब आपकी आंखों पर तेज़ी से रोशनी पड़ती है और आपको कुछ टाइम के लिए दिखाई नहीं देता। मतलब जैसे आप बाइक चला रहे हैं और आपको गाड़ी की रोशनी आपके आंखों पर पड़े और आपको कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देता, उसको डेजल कह सकते हैं। प्रिकोसिटी का मतलब होता है किसी के पास जब कोई स्किल होती है और वो स्किल्स उस व्यक्ति के साथ के उम्र के लोगों पर नहीं होती, मतलब आप उसको इंटेलिजेंट भी कह सकते हो। तो यहाँ पर एक आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल में लिखा है, नाउ एंड देन स्मॉल बॉय अपीयर्स एंड डेजल्स अस विद हिज प्रिकोसिटी। मतलब वो है वो एक छोटा लड़का अपनी स्किल्स से हमारी आंखों पर रोशनी डालता है। अगला सेंटेंस है, आई थॉट वी माइट बम्प इनटू ईच अदर। पूरा सेंटेंस सिंपल है, बट वी माइट बम्प इनटू ईच अदर या माइट बम्प इनटू ईच अदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब आप अचानक से किसी से मिलते हैं या फिर आपको पता नहीं होता वो भी वहाँ पे हैं और आप भी तुरंत वहाँ पे चले जाते हैं, तो ये कहने का तरीका है माइट बम्प इनटू ईच अदर। अगला सेंटेंस है, डोंट वांना प्लेटू। यहाँ पे प्लेटू का मतलब क्या होता है? प्लेटू का मतलब होता है कोई चीज़ जब एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पे बैथ कह रही है कि मैं अपने करियर को प्लेटू नहीं बनाना चाहती, मतलब मैं अपने करियर की ग्रोथ नहीं रोकना चाहती। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, द प्राइस ऑफ गैस सीम्स टू हैव रीच्ड अ प्लेटू। मतलब लगता है गैस के प्राइस अब रुक गए हैं और नहीं बढ़ेंगे, मतलब एक पॉइंट पे जाकर रुक गए हैं, अब नहीं लगता वो बढ़ेंगे।
अगला सेंटेंस है स्कूच टू योर लेफ्ट आर्म। स्कूच का मतलब क्या होता है? स्कूच का मतलब होता है आप अपने शरीर को हिला डुलाकर जब स्पेस बनाते हैं, मतलब थोड़ी जगह बनाते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैन यू स्कूच ओवर एंड मेक रूम। क्या आप थोड़ा हिलकर या आप थोड़ा खिसक कर जगह बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई गोट एन अजर्नमेंट, आई गोट अ गो प्ले बट सेट इट अप, थिंक इट आउट। अजर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अजर्नमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ देर के लिए रोक देना और उसके बाद उसको वापस से स्टार्ट कर देना। जैसे आपने कोर्ट में ज़रूर सुना होगा, कोर्ट इज़ अजर्न अनटिल 10 AM टुमारो। मतलब कोर्ट कल 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, रोक दी गई है, उसके बाद ये वापस से स्टार्ट हो जाएगी। अगला सेंटेंस है आई वॉन्टेड टू हैमर इज वीकनेस। इसका सिंपल सा मतलब है मैं उसकी कमजोरियों पर वार करना चाहता हूँ या हथौड़ा मारना चाहता हूँ। यहाँ पे हैमर को वैसे हथौड़ा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे मैं उसकी कमजोरियों पर वार करना चाहता हूँ। अगला सेंटेंस है कोट मी कंप्लीटली ऑफ गार्ड। कोट मी कंप्लीटली ऑफ गार्ड क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है चौंका देना, किसी को चौंका देना। मतलब आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, द इनविटेशन हैड कॉट मी ऑफ गार्ड। मतलब इनविटेशन ने मेरे को चौंका दिया था या निमंत्रण ने मेरे को चौंका दिया था। जब आप किसी को चौंकाते हैं तो यू कोट देम ऑफ गार्ड। अगला सेंटेंस है यू कांट फिनेस एवरीथिंग ऑल द टाइम। फिनेस का मतलब क्या होता है? फिनेस का मतलब होता है आप किसी कंडीशन को बहुत ही स्मार्टली जब हैंडल करते हैं तो उसको फिनेस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अलमा बैत को कह रही है कि हर टाइम हम किसी भी कंडीशन को बड़ी स्मार्टली हैंडल नहीं कर पाते, ट्रिकली हैंडल नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, शी हैंडल द इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस विद फिनेस। मतलब उसने इंटरव्यू लेने वाले के क्वेश्चनों को बड़े ही समझदारी, ट्रिक और स्किल्स के साथ हैंडल करा। तो ये था तीसरा एपिसोड। अगर आपने अभी तक पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चौथे एपिसोड के लिए तैयार रहिए, हम वहाँ से स्टोरी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।